अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो माज़रत इतने लंबे गैप के लिए, लेकिन बस कुछ मसरूफ़ियत की नौयत इस तरह से रही कि काफ़ी गैप के बाद मुझे वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ी। आज की जो वीडियो है वो हम कर रहे हैं एक बहुत ही मेडिसिनल प्लांट की, और तकरीबन हर घर में ये प्लांट पाया जाता है। जो प्लांट अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एलोवेरा का प्लांट है, और आज इसके हवाले से हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसके कलर जो है वो फेड क्यों हो जाते हैं गर्मियों में, इसके अंदर से मॉइस्चर क्यों ख़त्म हो जाता है, या इसका जो पल्प है वो क्यों ख़त्म हो जाता है, और इसकी जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, वो क्यों जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो एलोवेरा एक परमानेंट प्लांट है और इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ हैं। आप इसको खा सकते हैं, उसके अलावा स्किन की काफ़ी सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक वेस्ट पुरानी बाल्टी है जिसके अंदर लगा हुआ है, और एलोवेरा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये किसी भी वेस्ट मटेरियल के अंदर लग जाता है। आपको कोई ख़ास इसको स्पेशल पॉट नहीं देना पड़ता। कोई भी आपके पास टूटा फूटा कोई टब हो, कोई बाल्टी हो, कोई भी इस तरह का वेस्ट बाउल हो, आप उसके अंदर लगा सकते हैं। करेट वगैरह हो, जैसे कि मैंने करेट के अंदर लगाया हुआ है तो बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये है कि अक्सर गार्डनर्स को ये परेशानी होती है कि जब ख़ास तौर पे मई जून का मंथ आता है तो इसके कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। यानी ये थोड़ा सा जो है आप इसको कलर को क्या कहेंगे, ये है कि ग्रीन नहीं रहता, थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो जाता है, और वो देखने में भी इतना खूबसूरत नहीं लगता। और ज़ाहिर है जब हमें इसका पल्प निकालना पड़ता है या इसके लीफ चाहिए होते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा पल्प भी नहीं होता। तो लगाते ही इसीलिए हैं कि जब इसके लीफ की ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर से एक ढेरों ढेर पल्प निकले। लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें जो हम गलतियां करते हैं वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हाँ, ये हार्डी प्लांट है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप इसको पूरा दिन की जो चिलचिलाती तमतमाती किस्म की धूप होती है उसके अंदर आप इसको रख दें और बेचारे की बिल्कुल कोई खैर खबर ही ना लें। पानी बेशक आप देते रहें, लेकिन जब आप देखेंगे कि पूरा दिन की जो सख्त धूप है, ख़ास तौर पे मई जून की, इस धूप में अगर आप रखेंगे तो फिर ये कैसे सही हो सकता है। आप देखें इसको पानी तो मिल रहा है, लेकिन ये है कि पानी इसको डेली बेसिस पे मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर जो आप देखिए फंगस भी एक्टिव होना स्टार्ट हो गया, या जिसे जो है वो एलजी भी कहते हैं, वो इसके ऊपर आना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें हैं जिनका अभी ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इसके अंदर जड़ी बूटियाँ हो रही हैं, उसको हटाना पड़ेगा। दूसरा, इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि जब मैंने इसकी मिट्टी को टच किया तो बज़ाहिर देखने में ये नम थी, लेकिन ये है कि इसके अंदर सख्ती बहुत ज़्यादा थी, यानी ये चिकनी मिट्टी थी। इसके अंदर जब तक आप सैंड का रेशो ज़्यादा नहीं करेंगे तो ये आपकी वेल ड्रेन एक अच्छी मिट्टी नहीं बन सकेगी। दूसरा, इसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि सैंडी सॉइल के अंदर लगाएं तो इसकी जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट जो है वो आपने ये करना है कि इसको उठा के, यानी ये अभी फुल सन के अंदर पड़ा हुआ है तो इसके एजेस भी सारे जो है वो जल रहे हैं, तो आपने ये करना है कि इसको उठा के शेड में रखना है। कम अज़ कम इसको जुलाई तक आपने शेड में रखना है, क्योंकि अगर ये सारा दिन इस तरह से धूप में रहा तो इसके किनारे जिस तरह से ये देखिए जलना स्टार्ट हो चुके हैं, छोटे लीफ जो निकल रहे हैं वो भी जल रहे हैं। इन सबको आपने कट करना है। कट करने के बाद इसको आपने शेडी प्लेस पे रखना है। जो इसके बर्न लीफ हो चुके हैं इन सबको साइड से हटा दें, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो ये फंगस को एक्टिव करेगा और आपका प्लांट जो है आपको पता भी नहीं चलेगा और एकदम से गलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर गोडी करें। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर थोड़ा सा सैंड की मिकदार ऐड करें ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो रूट्स डेवलप हो। क्योंकि अभी आप पानी तो धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं, लेकिन ये है कि इसको फुल धूप के अंदर पड़े रहने की वजह से वो पानी भी इसके किसी काम नहीं आ रहा। तो इसको शेडी प्लेस पे रखें, कोई फर्टिलाइज़र ना दें, लेकिन सिर्फ ये है कि इसको धूप से बचाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब आप शेडी प्लेस पे रखें तो तब पानी दें कि जब आपको लगे कि आपकी सॉइल जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, तब आप इसको पानी दें। इस तरह से धड़ाधड़ पानी देंगे तो फिर ये है कि आपके जो प्लांट हैं उसकी रूट्स गलना स्टार्ट हो जाएंगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अब इसको उठा के शेड में रखते हैं और फिर देखते हैं इंशाल्लाह इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज आएगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।